नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, सोना जो है दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है और सोने पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं और उस पर लोगों ने भर भर के मतलब फीडबैक दिया है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसको सराहा है। सोने पे एक डेवलपमेंट हुई जो लास्ट वीक ऑफ जून में हुई कि और आप उसमें देखा गया कि चाइना जो है सडनली सोने पे और ज्यादा एग्रेसिव हो गया, सोना खरीदने पे और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। सारे कंट्रीज सोना पे सोना खरीदे जा रहे हैं और ये सेंट्रल बैंक्स जो हर कंट्री के हैं वो सोना काफी सालों काफी पिछले काफी 1-2 साल से खरीदते जा रहे हैं, जिसके ऊपर मैं काफी सारी वीडियो डाल चुका हूं। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं और चाइना ने इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी क्यों खेली? चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, राइट। और चाइना जो है इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता है जहां तक प्राइसिंग ऑफ कमोडिटी इज कंसर्न, तो वो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए शंघाई एक्सचेंज ने, शंघाई गोल्ड एक्सचेंज जिसे SGE बोलते हैं, उसने अपना जो काम है वो चाइना से बाहर पहली बार हिस्ट्री में हांगकांग में शुरू किया है, जहां पे उसने 2 नए कॉन्ट्रैक्ट्स रोल आउट किए हैं और एक बुलियन वॉल्ट खोला है। मतलब एक सोने और चांदी का जो वॉल्ट है, सोने का वॉल्ट जो है वहां पे हांगकांग में खोला है। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है, वो भी हांगकांग के अंदर? क्या ये सब जो है US डॉलर डोमिनेंस से रिलेटेड है, डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और इसको मिस मत करिएगा आखिर तक। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि चाइना ने जो है स्ट्रैटेजिकली लास्ट वीक ऑफ जून में हांगकांग में वॉल्ट खोलने का किया है। उसने 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रोल आउट कर लिए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है और ये अचानक चाइना के इतनी एग्रेसिव गोल्ड बाइंग जो वो कर रहा है और जो उसकी गोल्ड की स्ट्रैटेजी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और बाकी दुनिया भी क्यों कर रही है ये भी समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो काफी सारे बढ़ते रहे हैं। तो जितने सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड 40% जो ऑफ दिस सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसमें इंडिया भी है। और इनफैक्ट मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था जिसमें इंडिया ने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को कैसे मजबूत किया है और अपनी पोजीशनिंग कैसे इंप्रूव की है, जिससे कि इंडिया जो है एक बहुत ही स्ट्रांग नेशन बने। वो बहुत ही अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देखिएगा प्लीज। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं 40% से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स जो हैं गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाती जा रही हैं। देखिए, जैसे आपको मैंने काफी बार बताया है कि गोल्ड जो है इन्फ्लेशन प्रूफ होता है, सैंक्शन प्रूफ होता है और ये इम्यून होता है डिजिटल इंटरफेरेंस के लिए। डिजिटल इंटरफेरेंस इसमें कुछ है नहीं, राइट। और जब से रशिया का रिजर्व जो है फ्रोजन कर दिए गए थे और ट्रस्ट इन फिएट इवॉपरेटेड, गोल्ड जो है फिर भी सॉलिड है और इसीलिए गोल्ड को और ज्यादा तवज्जो मिलने लगी है। और जो ये चाइना का पर्पस है जिसकी वजह से उसने किया है, उसका लॉन्च जो उसने किया है उसका एक नंबर ऑफ रीजंस है, राइट, नंबर ऑफ पर्पसेस हैं, राइट। फ्रॉम ब्रॉडनिंग ऑफ शंघाई एक्सचेंज इंटरनेशनल रीच, पहला तो ये है। चाइना का जो क्लाउड है कमोडिटी में उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और करेंसी मार्केट में अपनी पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हांगकांग को एक फाइनेंशियल सेंटर जो ऑलरेडी है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए ये चाइना की बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। ये जो चाइना ने जो ये हांगकांग में किया है, इसमें सबसे बड़ी बात जो जानने की जरूरी है कि जो ट्रेडिंग होगी गोल्ड की वो युआन में, राइट। और ये सेटल्ड होगी कैश से या फिजिकल डिलीवरी से, राइट। सो जो नया वॉल्ट है बैंक ऑफ चाइना का जो हांगकांग यूनिट है वो जो है शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के हिसाब से उसकी जो सारी ट्रांजेक्शन में होगा और फिजिकल या गोल्ड कैश डिलीवरी होगी, राइट। सो ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स उसने किया है ये डिफरेंट प्योरिटी लेवल्स के हिसाब से डेब्यू हो चुका है इनफैक्ट। और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक्सचेंज ने बोला है कि वो फीस को वेव ऑफ करेगा, जो भी वॉल्ट की फीस है उसको वेव ऑफ करेगा एटलीस्ट इस साल के अंत तक।
सो ये उनकी बात है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर गोल्ड का जो है वो चाइना है। वो अपनी अपनी इन्फ्लुएंस और बढ़ाना चाहता है, अपनी अपनी पोजीशनिंग और बढ़ाना चाहता है, अपना कब्जा जो है और ज़्यादा करना चाहता है। जो भी प्राइसिंग है कमोडिटी की उसके लिए करना चाहता है। जो डिनोमिनेशन है एसडीए के न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, वो बीजिंग का जो एम्बिशन है वह है कि उनका जो रिलायंस है, राइट, वो यूएस डॉलर पे कम से कम हो जाए और युआन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए, वाइडर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ हो। सो ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक मूव है चाइना का और ये एक बहुत ही समझदारी का मूव है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एसजी है वो 2002 में बना था पीपल बैंक्स ऑफ चाइना के हिसाब से, और 2014 में इसका इंटरनेशनल बोर्ड सेटअप हुआ था। उसने फॉरेनर्स को अलाउ किया था चाइना की मार्केट में। अब ये जो है और ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है और ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो रहा है जहाँ तक कमोडिटीज़ की बात है। और संघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज जो कंट्री के टॉप ट्रेडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स है, उसकी भी ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए रीच बढ़ती जा रही है। सो कहने का मतलब ये है कि जो संघाई गोल्ड एक्सचेंज एसजी का जो लार्जेस्ट एक्सचेंज फॉर फिजिकल गोल्ड है, वो अपनी पूरी कोशिश में लगा है कि वह सबसे लार्जेस्ट रहे। जबकि अभी करंटली, जैसे आप सबको पता है और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि लंदन के पास सबसे ज़्यादा है, राइट। लंदन जो है इस मार्केट को पूरा कंट्रोल करता है, जो गोल्ड का मार्केट है। इनफैक्ट इंडिया का तो सारा गोल्ड लंदन में ही पड़ा था, जो वापस इंडिया ने काफ़ी कुछ जो है वापस इंडिया में ले आए, राइट। और जो लंदन में गोल्ड यूएस का पड़ा था, यूएस ने सारा जो है अपना यूएस वॉल्ट में जो न्यूयॉर्क में है उसमें शिफ्ट वो कर रहे हैं। तो फ्लाइंग गोल्ड करके मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जरूर देखिएगा। सो ये सारा जो मामला है चाइना का, बेसिकली दो ब्रॉडर पिक्चर्स आते हैं सामने कि एक तो युआन को वो इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रेंथन करना चाहता है, और दूसरा वो डॉलर पे जो उसका जो मतलब निर्भरता है उसको वो कम करने की कोशिश कर रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सो चाइना जो है स्ट्रैटेजिकली अपनी गोल्ड होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहा है। ऑफशोर गोल्ड वॉट हांगकांग में बनाने का मतलब है, जैसे मैंने बताया कि वो स्ट्रेंथन कर रहा है ग्लोबल कमोडिटी में और करेंसी मार्केट्स में, और अपना रिलायंस जो है यूएस डॉलर से कम करना की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज a little picture on the reason why China has worked on this and strategically opened the vault in Hong Kong. जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाइना जो है गोल्ड रिलेंटलेसली खरीद रहा है। पिछले 15 महीने से लगातार हर महीने वो गोल्ड पे गोल्ड खरीदे जा रहा है, और उसने अपना ऑफशोर वॉल्ट हांगकांग में एस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है और अनएक्सपेक्टेड मूव है इनफैक्ट, और वो भी ऑफशोर। और जबकि ये वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रोल भी है, बट ये चाइना लॉ से कंट्रोल होता है, तो बट स्टिल वहाँ पे चाइना का लॉ चलता है, इसीलिए वहाँ हांगकांग में खोला गया। तो देखिए, कुछ रीजंस है बेसिक, मैंने कुछ तो बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको 4-5 रीजन भी बताता हूँ कि वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो और क्यों चाइना ने ऐसा किया है गोल्ड के लिए। सो पहली चीज़ तो ये है उसका कि वो पहली चीज़ जो करना चाहता है वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है और डी डॉलराइजेशन करना चाहता है, राइट। सो चाइना का जो मूव है एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी की तरफ है। वो अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है और अपना डिपेंडेंस जो है यूएस डॉलर पे कम कर रहा है, स्पेशली क्योंकि इतने ज़्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हो रहे हैं और सेंट्रल बैंक डिमांड जो है गोल्ड के लिए बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि अगर सारे देखिए काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स सारे होड़ में लगे हैं गोल्ड खरीदने के लिए, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। द सेकेंड रीजन इज कि इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस इन गोल्ड मार्केट्स। सो वैसे भी ये लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है, तो चाइना जो है उसमें और एक सिग्निफिकेंट रोल ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस में करने की कोशिश करता है। जो गोल्ड प्राइसेस अभी कंट्रोल होते हैं या डिसाइड होते हैं वो ज़्यादातर लंदन से होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो डाला है और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपका पूरा पर्सपेक्टिव जो है गोल्ड के बारे में और गोल्ड कैसे ट्रेड होता है, गोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, वो एक समझ में आएगा। और आपको ये भी समझ में आएगा कि इंडिया ने क्यों अपना ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अपने इंडिया में लेके आ रहे हैं, और यूएस जो है सारा लंदन से गोल्ड निकाल के यूएस में क्यों ले जा रहा है। सो ये स्ट्रैटेजिक मूव्स है।
नहीं तो इंडिया के पास जो गोल्ड था, इंडिया के अंदर आरबीआई के पास बहुत ही कम था, और आज की डेट में 800 टन से ज़्यादा है, and it's already at a global rank of a single digit global rank. So there is a big change. तीसरा ये है ये है कि हांगकांग को फाइनेंशियल हब को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ऑफशोर वर्ल्ड खोला गया है, और ये युआन डोमिनेटेड ट्रेडिंग होगा, जिससे कि हांगकांग की पोजीशन और सॉलिडिफाई होगी, राइट। और ये एक क्रूशियल लिंक है बिटवीन चाइना एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट। चौथी चीज है कि गोल्ड जो है वैसे भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट माना जाता है, राइट। सो मैंने आपको काफी सारे वीडियोस में बताया है कि व्हाई एवरीवन इज बाइंग गोल्ड, राइट। सो गोल्ड जो है सेफ और वैल्यूबल एसेट माना जाता है, और स्पेशली ये तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चले, इंस्टेबिलिटी हो, और स्ट्रैटेजिक रिजर्व अगर है इस कंट्री के पास तो उसकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सो लाइक चाइना रशिया की हालत देख के उसने ये डिसाइड किया है कि उसका गोल्ड का और उसकी इकोनॉमी का सिचुएशन देख के उसने गोल्ड बाइंग जो है बहुत एग्रेसिवली किया है, और एक ये स्ट्रैटेजिक मूव है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्लोबल कंपटीशन। सो अभी जो है लंदन का डोमिनेंस है एज अ ग्लोबल सेंटर फॉर गोल्ड ट्रेडिंग, राइट। अब इस डायनामिक्स को चेंज करने के लिए चाइना की कोशिश है, इस तरह से सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक ग्लोबल कंपटीशन के लिए मूव है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली एक्यूमुलेट करने की है, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट करने की है और ग्लोबलाइज करने के लिए। सो रिलेंटलेस जो है ऑफिशियल बाइंग चल रही है, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो फरवरी 2025 तक, राइट, पीबीओसी जो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के रिजर्व जो हैं वो करीब 73.6 एमओजेड हो गए हैं, जो कि करीब 2290 टन के आसपास है फरवरी 2025 तक, राइट। और दूसरी बात है कि ये दिस आल्सो विल हेल्प इन लूजर इंपोर्ट कोटास, राइट। तो बीजिंग्स raised bank import limits and let them buy dollars to finance extra metal to curb yuan strength and meet retail demand as gold hit $3,500 per ounce in May 2025, right। ये सब हम सबको पता है कि गोल्ड जो है आजकल $3500 के आसपास चल रहा है। सो देखिए स्ट्रैटेजिक लीवर्स क्या है जो ऑफशोर वर्ल्ड उन्होंने हांगकांग में खोला, इसके स्ट्रैटेजिक लीवर्स क्या हैं, मैं एक दोबारा एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ। पहली चीज तो इंटरनेशनलाइज दी युआन को वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं जो उनकी करेंसी है, और उसके लिए वो एक इंटरनेशनल बोर्ड के तहत उन्होंने एक ऑफशोर वर्ल्ड को खोला है, राइट। दूसरा, ब्रिज ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड मेनलैंड लिक्विडिटी, सो टू कनेक्ट द मार्केट्स टुगेदर, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को साथ में लाएं, और जिससे कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स है वो हांगकांग के कॉमन लॉ से बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो और इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट से बहुत कंफर्मेट हैं, क्या कहते हैं, कंफर्टेबल हैं, इसीलिए चांसेस हैं कि दे कैन ब्रिज द ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड मेनलैंड लिक्विडिटी। तीसरी है सैंक्शन इंसुलेशन। सो अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड है और अगर आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा देता है, कोई कंट्री सैंक्शन भी लगा देती है, तो आपको इतनी ढकने की बात नहीं है। सो मेटल स्टोर्स जो जितने भी स्टोर होंगे चाइनीज सॉइल में, जो कि यूएस और यूके से बाहर होंगे, वो ज़्यादा जो है कंट्री को इंडिपेंडेंस देंगे, और अगर वेस्टर्न लीगल एक्शन कुछ करेगा भी तो उसका जो है फर्क जो है नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, राइट। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हांगकांग वैसे भी लॉजिस्टिक्स हब है, जो हम सबको पता है, राइट। सो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्री और ब्रिक्स एम्बिशन को उन्होंने उसको वो करना है, मतलब उन्होंने ब्रिक्स गोल्ड एक्सचेंज और बेल्ट एंड रोड गोल्ड कॉरिडोर्स को फर्दर जो है लूजनिंग करना है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की ग्रिप में है, राइट। सो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सारा जो है स्ट्रैटेजिक मूव हुआ है। देखिए जो मैंने आपको समझाया है, मतलब शेयर किया है, मैं इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश डालता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और समझ में आए कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं इतना तवज्जो दे रहा हूँ, और आपको इसको ज़रूर समझना चाहिए। सो जो ये हांगकांग में इन्होंने वॉल्ट खोला है, इट इज़ नो मोर जस्ट कि एक वॉल्ट खोल दिया, राइट, स्टोरेज के लिए एक वॉल्ट खोल दिया, ऐसा नहीं है। ये एक गेटवे है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, और जो ट्रेड होगा गोल्ड का, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रेड जो गोल्ड का होगा वो चाइनीज युआन में होगा, राइट। सो दैट इज द कैच।
और उस सिटी में होगा जहां पे इंग्लिश लॉ है, ग्लोबल ट्रस्ट है और टॉप लॉजिस्टिक्स है। हाँ, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें समझाया। सो गोल्ड जो है इतनी गोल्ड, सो लेट मी पुट अ क्वेश्चन टू यू, व्हाई गोल्ड इज बैक एट द सेंटर ऑफ national strategy for every country, and why China is putting a foreign bullion vault in Hong Kong, right? So that is the thing. So इसका ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है और चाइना स्पेसिफिक कंटेक्स्ट क्या है, दो चार पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और इसको प्लीज पेशेंटली सुनिए, बिकॉज मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ग्रेविटी को समझ के प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहला जो गोल है ग्लोबल कंटेक्स्ट के हिसाब से ये है कि भाई गोल्ड इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि ये सेफ्टी वॉल है सैंक्शंस के अगेंस्ट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, डॉलर वोलेटिलिटी के अगेंस्ट, जो हम सबको पता है। और चाइना का जो स्पेसिफिक मूव है इसके लिए, चाइना का क्या गोल्ड, हांगकांग गोल्ड का गोल है, वो ये है कि जो बुलियन ट्रेड को ट्रूली इंटरनेशनल करने का उनका स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और सारा बीजिंग के कंट्रोल में रहेगा। सबसे बड़ी बात जो है बीजिंग अम्ब्रेला के अंडर के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सारी कंट्रीज क्यों गोल्ड खरीद रही है, क्योंकि गोल्ड जो है जीरो ग्लोबल पर्सपेक्टिव बताता हूँ, क्योंकि जीरो काउंटर पार्टी रिस्क होता है, यूनिवर्सली लिक्विड होता है, और तीसरा होता है कि ये करेंसी डिबेसमेंट को हेज करता है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से गोल्ड जो है हर कंट्री खरीदना जा रही है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना ने क्यों किया है ये सारा कार्यक्रम, इसलिए किया है क्योंकि वो ऑफशोर इन्वेस्टर्स को एक कॉमन लॉ जुरिडिक्शन में लाना चाहता है। दूसरा, एसजीआई का जो ऑन शोर मार्केट है वो ग्लोबल वॉल्टिंग और सेटलमेंट और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से उसने हांगकांग की एक स्ट्रेटेजिक मूव की है, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट जो है चीज बताऊं ग्लोबल कंटेक्स्ट में, वो है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 40% ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर इंक्रीजिंग देयर गोल्ड एवरी मंथ एवरी ईयर, राइट, जिसमें से हमारा इंडिया भी है, राइट। एंड सो ग्लोबल सोच ये है कि 40% ऑफ द सेंट्रल बैंक्स इज प्लानिंग टू रेज गोल्ड रिजर्व्स इन द नेक्स्ट डिकेड हाईएस्ट सिंस 2019। ये जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना के लिए है कि SGE संघाई गोल्ड एक्सचेंज वॉल्ट, जो कि चाइना से रन होता है, उसके पास कम से कम जो स्टोरेज है वो 1000 टन से ज़्यादा पर साल होनी चाहिए, और वो फॉरेन मेंबर्स को फीस वेव ऑफ करने के लिए 2025 में तैयार है, उसने फैसला किया। सो ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये हर कंट्रीज को क्यों ये गोल्ड खरीदना है भाई, इसके भी 5 कारण हैं। जैसे कुछ कारण तो मैंने पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। पहली बात तो है डी डॉलराइजेशन एंड सैंक्शन प्रूफिंग हो जाएगा, राइट, क्योंकि जैसे फ्रीजिंग ऑफ रशिया FX रिजर्व हो गया था, आपको पता है 2022 में, जिसकी वजह से सडनली सबका दिमाग खुला, राइट। और जितना भी गोल्ड घर में रहेगा, घर में मतलब उस कंट्री में रहेगा, तो उतना ज़्यादा अच्छा है, राइट। और दूसरी बात है डाइवर्सिफिकेशन, रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन मैच है ये, ठीक है। तीसरा है इन्फ्लेशन एंड नेगेटिव रियल रेट हेजिंग। तो चौथा है Tier 2 स्टेटस अंडर बेसल 3, राइट। सो इसका एक्चुअली मतलब यह है कि सिंस 2023 बुलियन हेल्ड ऑन बैलेंस शीट्स एंजॉयज द सेम 0% रिस्क वेटिंग एज कैश। सो इससे मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव फॉर कमर्शियल बैंक्स, राइट। और पांचवा चीज जो है जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है। जैसे आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जर्मनी, जैसे जर्मनी और इटली में ऑलरेडी उन्होंने एक मिसट्रस्ट सा उनको होने लगा है कि जो भी गोल्ड US कस्टडी में उसके बारे में मिसट्रस्ट सा। आपको मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एक आइडिया लग गया हो गया कि वाई चाइना इज गेटिंग इनटू इट एंड वाई चाइना हैज़ डन दिस स्ट्रेटेजिक मूव। ऑल्सो सारी कंट्रीज क्यों गोल्ड पे गोल्ड खरीदी जा रही हैं। सो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोल्ड, राइट। What is important is who is going to control, who controls the future of money. Future of money is gold आज की डेट में. So that is why it is happening. अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर बाकी लोगों से जरूर करिएगा, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं और सबको जानना जरूरी है। सिग्नल करता है कि भाई सारी दुनिया गोल्ड खरीद रही है, सारे बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, क्या आप और हम गोल्ड खरीद रहे हैं? सोचने वाली बात है। आप इसके बारे में सोचिए, अपना फीडबैक दीजिए, और अभी तक पूरा पेशेंटली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।